गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन बहुत से हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में, और हर काम के लिए अलग अलग हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो चूँकि फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी वी नीड एनर्जी, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ठीक है, और फूड खाना यानी मोड ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन, और वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट about the autotropic nutrition. Okay, today in this video I am going to discuss about the heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition, that means the living being are not able to prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, so they take food either from the plant or from the animal. ठीक है, लोअर एनिमल और हायर एनिमल, मतलब या तो वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, मतलब खुद नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सनलाइट का यूज़ करके खुद बना रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो प्लांट से लेते हैं चाहे वो एनिमल से लेते हैं अपना खाना। ठीक है, दूसरे से कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे, इस तरह के न्यूट्रिशन को कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो अप करेंगे उनको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में, यानी हमारे बारे में। ठीक है, और हमारा जो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब लेते हैं, चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम दिया गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम लोग नाम देंगे डाइजेस्टिव, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, डाइजेशन के बारे में, यानी किस तरह से डाइजेशन होता है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल बनता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो डाइजेशन से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। आप सब जानते होंगे कि देयर आर द 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, अनदर वन इज़ प्रोटीन। ठीक है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, 3-4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फैट एंड दिस फैट, 4 विटामिन and minerals. ठीक है, so these are the 5 basic nutrients which is required by our body to do मतलब to work properly या to work normally बोल सकते हैं। ये 5 basic nutrients है। वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। यानी ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी को चाहिए। और ये हमें कहाँ से मिलता है, तो जो कुछ भी वॉट एवर वी आर ईटिंग, चाहे हम पिज़्ज़ा बर्गर खाएं, बिरयानी खाएं, या प्लेन राइस खाएं, या प्लेन रोटी खाएं, वो जाके इन 5 न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दीज आर द 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, ये है। और इस जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जैसे हम राइस खाते हैं तो राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, दाल खा रहे हैं तो प्रोटीन है। ठीक है, फ़िश, मीट, एग खा रहे हैं तो उसमें फैट्स हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो ये चीज़ें हम खाते तो एप्पल हैं, खाते तो राइस हैं, खा तो रहे हैं हम वेजिटेबल, लेकिन वो जाके हमारे बॉडी में इस सिंपल कंपाउंड्स में, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी कन्वर्शन ऑफ द फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। और सिर्फ ये नहीं है, इससे ये तो एक न्यूट्रिएंट्स हो गए, इस न्यूट्रिएंट्स से भी सिंपल कंपाउंड में टूटता है जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, यूटिलाइज्ड होता है, और वो एब्जॉर्ब होके फिर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। वो खाना, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द ब्लड, और वो ब्लड में जाता है, और फिर वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो जलता ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है और वो जलता है, और इस तरह से वो एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे, वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो उस न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कैसे होता है, और उस न्यूट्रिएंट्स का सिंपल, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाना पहले जाएगा और कार्बोहाइड्रेट उसमें है, पर वो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा किस में, ग्लूकोज में, तब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, अमीनो एसिड में, किस में, अमीनो एसिड में चेंज होगा, और तब हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। फैट जो चेंज हो जाएगा किस में, फैटी एसिड में, याद रखिएगा, और फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है। और विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, ये हमें विटामिन तो विटामिन डायरेक्ट देते हैं, वो यूज़ होता है। मिनरल्स भी डायरेक्ट मिनरल्स देते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है। ये विटामिन्स लाइक दिस हमें मिलते हैं। विटामिन्स आप ले लीजिए तो विटामिन सी है, ए है, बी है, ठीक है, के है, बहुत से विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शन के, प्रॉपर हेयर ग्रोथ, प्रॉपर हेयर स्टाइल, पिगमेंटेशन से सब के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है, समझ में आ रहा है। तो इसमें चेंज होता है। तो कन्वर्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। और कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू अ सिंपलर कंपाउंड, सिंपलर, ये सिंपल कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो हम खाना खाते हैं उसमें होता है। तो कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर कंपाउंड इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेशन क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल कंपाउंड, ठीक है। तो ये डाइजेशन होता है। ये मतलब ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली हम लोग यहाँ पे ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 3 है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इसका कन्वर्शन होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डाइजेशन। और इसके लिए जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये हमारा हो गया ओएसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं।
ये हमारा हो गया स्टमक, ठीक है। दिस वन वी कॉल्ड लार्ज intestine. This one we call small intestine. This one we called anus, ठीक है। और यहाँ पे एक अटैचमेंट मैं बना दे रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड पैंक्रियास, और दिस इज़ कॉल्ड लीवर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हो गया हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले खाना हम लेते हैं तो कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे कहाँ? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। सबसे पहला साइट होता है माउथ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ठीक है, यहाँ से हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले माउथ के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? तो टीथ, सबसे पहला काम होता है टीथ का, यानी जो खाना हम रोटी है या चावल है जो भी लेते हैं, ठीक है, मॉर्सल हमारा जो होता है, एक जो फर्स्ट बाइट कहिए या फिर निवाला जिसको मॉर्सल कहते हैं, ठीक है, तो उस मॉर्सल को, वो तो चूँकि बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको जो है छोटे पार्ट में जो है तोड़ता है सबसे पहले। कौन? तो वो टीथ तोड़ता है, ठीक है। तो यहीं से शुरू होता है सबसे पहला ब्रेक डाउन, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ये कौन करता है? तो टीथ करता है, ठीक है। टीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी आर हैविंग अ 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहला आ जाइए इंसीजर। इंसीजर मतलब कटिंग, सीजर से आ जाइए, सीजर से वर्ड आएगा कटिंग, ठीक है। तो ये हो गए कटिंग टीथ, जो हमारे सामने के टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ है ना, जो उनको हम लोग कहते हैं फ्रंट टीथ भी कहते हैं। तो वो कटिंग, काटने के लिए, कट करने के लिए हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंसीजर। दूसरा हो गया हमारा कैनाइन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीयरिंग टीथ। इंसीजर के बगल में ही होता है, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे होता है, उसको हम लोग टीयरिंग यानी कि गोश्त या जो भी है चीज़ें वो खींचने के लिए हम लोग टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड द टीयरिंग टीथ, जो शार्प होता है, इस तरह का होता है। और कटिंग टीथ जो होगा वो आपका इस तरह का होगा, ब्लंट होगा, यहाँ से कट करने के लिए। समझ में आ रहा है? और टीयरिंग टीथ आपका इस तरह का होगा, नोकीला होगा टीयरिंग टीथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आएगा प्री मोलर, मोलर, जिसको हम लोग ब्रेकिंग और च्युइंग टीथ भी बोलते हैं, च्युइंग जिससे हम चबाते हैं, ठीक है। तो जब फूड गया, कट किया, टीयर किया, उसको च्यू किया, तो इट चेंज या इट ब्रेक डाउन इनटू दी स्मॉलर पार्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में वो कन्वर्ट होता है, छोटे पार्ट में टूट गया, यानी बड़ा लोफ आया, अभी वो छोटा हो गया, ठीक है ना, और चबा चबा के वो छोटा होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद चौथा जो है हमारा 4th नंबर में है, दैट इज़ मोलर, जिसको अकल की दाँत बोलते हैं। ये सबको नहीं आता है, ठीक है ना, और जब आता है तो अकल आ जाती है कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ मोलर।
तो जिसका काम, इसका भी काम वही होता है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, है ना। तो टोटल जो है नॉर्मली हमारे कितने दांत हो गए, 32 दांत। सबके 32 नहीं होते, आप अपने गिन लीजिए कितने हैं, ठीक है, लेकिन जनरली 28 तो होते ही हैं सबके। ये 4 का सेट होता है, ठीक है। तो ये 4 सेट सबके पास नहीं होते हैं, पर 28 सभी के पास होते हैं, फाइन। अब उसके बाद जो है हमारे पास माउथ में ही दूसरा जो है, पहला तो टीथ हो गया, दूसरा हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, इट्स अ टाइप ऑफ ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा आप लोग जानते हैं ना, लार जिसको कहते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। इसका क्या काम होता है, सलाइवा का क्या काम होता है, सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है। फूड को भिगा देता है सलाइवा, और फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। अब जो खाना आप खा रहे हैं, फाइन, उसमें ग्लूकोज है कि नहीं वो पता करने के लिए हम उसको फूड को जो है लेकर अपने टंग और माउथ पर रखते हैं और दबा के, तो थोड़ी देर बाद हमको हल्का वो मीठा मीठा टेस्ट देता है। तो वो बताता है सलाइवा कि इसमें क्या है, फूड में क्या है, ग्लूकोज है। जैसे रोटी ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, तो ये एक तरह का एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक्चुअली एक कंपोनेंट या केमिकल होता है जो ऑर्गेनिक, बोलेंगे ऑर्गेनिक ही होता है, जो कि काम या कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है, बढ़ा देता है। और यहाँ एंजाइम का क्या काम है, तो एंजाइम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, यानी जो छोटे पार्ट्स में टूट रहा है फूड, उसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ना, सॉफ्टन यानी मॉइस्ट करना, फूड को सॉफ्ट करना, ये काम करता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। और जो फूड हम खाए हैं उसके एसिडिक और बेसिक लेवल को भी मेंटेन करता है ये सलाइवा, फाइन। क्योंकि हम फूड खाते हैं तो कुछ एसिडिक फूड खाते हैं, कुछ बेसिक फूड खाते हैं, ठीक है। तो उस फूड को के एसिडिटी को मेंटेन करना भी सलाइवा का काम होता है, ठीक। तो सलाइवरी एमाइलेज का सबसे जो मेन फंक्शन होता है, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, वो होता है कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आप रोटी के एक टुकड़े को टंग पर रखकर मुंह में प्रेस करेंगे, ठीक है, अपर जॉज और लोअर जॉज को ये करके, तो थोड़ी देर बाद यू विल फील अ लिटिल बिट स्वीट टेस्ट ऑन योर टंग, ठीक है। सो दिस इज़ ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज़ इन द फूड, ठीक है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, दैट चेंज इनटू द ग्लूकोज। ये कहाँ होता है, कौन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि हम लोग यहाँ पे ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स है जिसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल कंपाउंड्स में, और इसी कन्वर्शन के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो वो काम कहाँ हो गया, हमारे माउथ में ही हो गया, तो जाना भी नहीं पड़ा, है ना। माउथ में ही कन्वर्ट हो रहा है कौन, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज थ्रू दी सलाइवरी एमाइलेज, थ्रू दी सलाइवरी एमाइलेज। इसमें जो एक और थर्ड चीज़ है वो हमारा है टंग। टंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टंग में देख लीजिए, टंग में भी ये टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला ये आता है स्वीट के लिए, स्वीट टेस्ट बर्ड, ठीक है ना। फिर ये आपका आ गया बिटर, ठीक है, सॉरी ये बिटर चला गया, बिटर, ये बिटर, ये आपका हो गया बीच वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन हो गया दैट इज़ सॉर, एंड ये पोर्शन हो गया आपका सॉल्टी के लिए, ठीक है। तो ये जो टंग है हमें डिफरेंट टेस्ट देता है,
जो ये पार्ट होता है ये रोलिंग के लिए, टंग का काम रोल करना भी होता है, फूड को जो है हम खा रहे हैं फूड को रोल करना, ठीक है, रोलिंग के लिए भी यूज़ होता है और स्वीट टेस्ट भी देता है। सॉर खट्टा, खट्टा के लिए हम कभी भी देखिएगा खट्टे से ये पार्ट बीच का पार्ट होता है सॉर के लिए, साइड का सॉल्टी के लिए होता है, और ये पीछे का क्या होता है बिटर, कड़वा या तीता वॉटेवर जो भी उसके लिए होता है। ये सारे टेस्ट वर्ड होते हैं, तो इनका भी काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने में, रोल करना, टेस्ट बताना, टेस्ट देना, तो ये काम होता है, ठीक है। तो इतना हो गया डाइजेशन, जो फूड आया वो टूट गया छोटे पार्ट्स में, सलाइवा उसको सॉफ्ट बना दिया और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो चेंज हो गया ग्लूकोज में। ये सारे काम कहाँ तक हो गए, जो है बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी कंप्लीट हो गया। अब वो फूड कहाँ पास करेगा, तो अब वो फूड इस बक्कल कैविटी से आ जाएगा इस फूड पाइप में, दिख रहा है ये फूड पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस। ओएसोफेगस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है। तो इस फूड पाइप में, ये जो फूड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप है, फूड यहाँ से डायरेक्ट सिंपल चल जाएगा निकल के, नहीं, तो इसमें ये इस तरह से मूवमेंट करके जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टिलाइटिक, पेरिस्टिलाइटिक, पेरिस्टिलाइटिक मूवमेंट। मूवमेंट क्या काम था भाई, सीधा भी जा सकता था। इससे क्या हो रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि एक तो फूड क्या हो रहा है, थोड़ा सा जग कर रहा है, और चूँकि इस तरह से वो ऐसा पेरिस्टिलाइटिक मूवमेंट जैसा अर्थ फॉर्म मूव करता है ना, तो क्या हो रहा है इसमें फूड ऐसे घुसेगा, फिर ऐसे घुसेगा, निकलेगा, फिर जो ऐसे घुसेगा, इस तरह से में क्या होगा कि फूड और छोटे पार्ट्स में, जितना तो ग्राइंड कर दिया टीथ, ठीक है, और सलाइवा से वो सॉफ्ट हो गया, लेकिन उसको और छोटे पार्ट में तोड़ेगा कौन, तो यहाँ, यानी कि कहीं पर वो दबेगा, कहीं फिर उभरेगा, फिर दबेगा, फिर उभरेगा, इस तरह से। तो उससे क्या होगा कि फूड और छोटे पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये फूड जाएगा ओएसोफेगस से होता हुआ पहुँचेगा स्टमक में। कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। तो स्टमक में जब पहुँचेगा तो ये स्टमक में यहाँ पे अंदर के लाइनिंग में, स्टमक के अंदर के लाइनिंग में छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है अच्छा, और एक चीज़ बताना था यहाँ पे कि ओएसोफेगस जो है, ओएसोफेगस में पेरिस्टिलाइटिक मूवमेंट होगा, और ये जो फूड पाइप है ये भी कुछ हाँ, ये फूड पेरिस्टिलाइटिक मूवमेंट होगा। इसके बाद पहुँचेगा कहाँ, स्टमक, स्टमक में जाएगा खाना। तो स्टमक में जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया ये है आपका स्टमक, ये स्टमक आया, ठीक है। यहाँ तो यहाँ छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे जिसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करेगा, ठीक है, 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस, 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। वन इज़ HCl, अनदर वन इज़ पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, और अनदर वन इज़ म्यूकस। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस से सेपरेट करेगा। वन इज़ HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl इज़ एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्या काम है, इस गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या है कि ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ओके, डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक। अच्छा, ये जो पेप्सिन है इसकी शर्त होगी कि ये कब डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, तो शर्त ये है
कि द फूड शुड बी एसिडिक, तभी ये जो प्रोटीन है, पेप्सिन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकेगा। और टू मेक द फूड एसिडिक, ठीक है, स्टमक सिक्रीट HCl ग्लैंड। स्टमक क्या सिक्रीट करेगा, सॉरी HCl एसिड, फूड को एसिडिक बनाने के लिए, ताकि पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, तो स्टमक सिक्रीट करेगा HCl एसिड जो फूड को एसिडिक बनाएगा, और वो ये भी एक गैस्ट्रिक जूस है। अब थर्ड है हमारे पास म्यूकस। इसका क्या काम है, तो इट प्रोटेक्ट, म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग जो है ना, चूँकि एसिडिक हो गया, यहाँ पे एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो अंदर का जो लाइनिंग है या स्टमक के अंदर का जो पार्ट्स हैं वो स्टमक एसिड के एक्शन से ख़राब ना हो, ठीक है ना, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना पड़े स्टमक के अंदर के पार्ट्स में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जूस सिक्रेट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम हो गया, तो टू प्रोटेक्ट द inner lining of stomach from harmful effects of acid, ठीक है, एसिड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होगा, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, तो फूड अब स्टमक से आएगा कहाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आएगा, हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर के लेंथ में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होता है इसका, ठीक है। लेकिन तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो विड्थ होता है, यानी कि चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो होगा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होगा, यानी यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं, जैसे यहाँ पे एक है पैंक्रियाज एंड लीवर, है ना, इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग लीवर ले लेते हैं। तो लीवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। अब लीवर का क्या काम है, तो लीवर जो है ये भी सिक्रीट करता है केमिकल, ठीक है ना, 2 तरह के, वन इज़ बाइल जूस एंड अनदर वन इज़ बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल जूस का क्या काम होता है, तो बाइल जूस का काम ये होता है, बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन, ठीक है। एंड बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, तो ये बिग फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाज हैं हमारे पास, जो कि सिक्रीट करेंगे पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये यहाँ पे 2 तरह के जूस सिक्रीट करते हैं, वन इज़ ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा है लिपेज या लाइपेज। तो देखो ट्रिप्सिन जो है
वो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन हमने पढ़ा यहाँ पे। स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है पेप्सिन, उसी का समझिए भाई है ट्रिप्सिन, ठीक है ना। दोनों का सरनेम जो है वो सेम हुआ। तो ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्सिन है इसका भी काम हो जाएगा, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा किस में, एमिनो एसिड में। तो दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ लिपेज जो है या लाइपेज जो हम पढ़ेंगे, इसका काम क्या होगा, ये फैट को कन्वर्ट करेगा किस में, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में, ठीक है। तो इस फैटी एसिड को यानी कि फैट, देखिए लिपेज, लिपेज वर्ड आया है किससे, लिपिड से। किससे आया, लिपिड, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। तो फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी फूड है इट शुड बी अल्कलाइन, ठीक है। तो स्टमक से जो खाना आया है, स्टमक में चूँकि पूरा एसिड भरा हुआ था, तो खाना जो था, जो भी फूड था वो क्या था, एसिडिक था। अभी जो आया है फूड वो एसिडिक है, तो उसको एसिड से अल्कलाइन बनाने का काम ये बाइल जूस करता है। कौन करता है, बाइल जूस, है ना। तो इसलिए बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन कर रहा है, ताकि फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बाय द लिपेज। एक्सक्यूज मी। तो गॉट दैट पॉइंट। Bile juice secreted by the liver convert that acidic food which are coming from the stomach into alkaline, ठीक है, in small intestine, which is going to convert by the lipase fat into fatty acid and glycerol। समझ में आया आप सबको, ठीक है। अब इसके लिए जो है फूड अल्कलाइन होना चाहिए था, और इसलिए लीवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस। और बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, ठीक है ना, कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसके वॉल में अंदर जो होते हैं इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है ना। ये विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकला हुआ, इसका क्या काम होता है भाई, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज